फ्रिज में दफन मुर्दा गर्लफ्रेंड। लवर की लाश से दुल्हन का सौदा। उसको बोला कि बता भी वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी, तो तब बोला कि वो कभी नहीं मिलेगी तुम्हारे। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी और 9 फरवरी को वो निक्की यादव से मिला। निक्की यादव को ये बात कहीं से मालूम हो चुकी थी। एक और आफताब की डरावनी फिल्म। जब साहिल पर दबाव बनाया कि वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है, इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और साहिल ने अपने कार में रखे डाटा केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फांसी की सजा दे, इससे कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए उस आदमी के लिए। श्रद्धा कांड पार्ट 2 का दरिंदा। वो जब तक जिंदा थी मोहब्बत के ख्वाब संजोती रही और इसी ख्वाब ने ले ली उसकी जान। जिस बॉयफ्रेंड पर वो खुद से भी ज्यादा यकीन करती थी, उसी ने बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया। और फिर दिल्ली के दरिंदे आफताब की तरह ही गर्लफ्रेंड की लाश को फ्रिज में छुपा दिया। वो आफताब की गर्लफ्रेंड श्रद्धा की तरह ही अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। दुनिया की नजरों से बचकर अपने गुनाहों के सारे सबूत मिटा देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने खौफनाक मंसूबे को अंजाम दे पाता, मौत का यह खूनी राज उजागर हो गया। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आज सनसनी में कहानी श्रद्धा कांड पार्ट 2 के दरिंदे की, उसी शैतान की जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद इसी ढाबे में उसकी लाश को फ्रिज के अंदर छुपा कर रखा था। कौन है वो? देखिए गर्लफ्रेंड के हत्यारे की यह खूनी फिल्म जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। एक लड़की की जिंदगी का ये आखिरी वीडियो है। जिंदगी के इस आखिरी वीडियो में ये लड़की बेहद सामान्य दिख रही है। वीडियो को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी दुनिया तूफानों से घिरी थी। पहले वीडियो में लड़की घर की सीढ़ियां चढ़ती नजर आ रही है। दूसरे वीडियो में वो बाहर से अंदर आती दिख रही है। ये दोनों ही वीडियो 9 फरवरी के हैं और इसके कुछ देर बाद लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। परेशान घरवाले अपनी लाडली को ढूंढते रहे, कभी यहां तो कभी वहां, लेकिन वो कहीं नहीं मिली और जब मिली तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। जी हां, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक दरिंदे ने बड़ी ही बेरहमी से इसकी हत्या कर दी, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली के शैतान आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मारा था। श्रद्धा की तरह ही इस लड़की की लाश को भी दरिंदे ने फ्रिज में रखा। वो श्रद्धा की लाश की तरह ही इस लड़की की लाश के भी टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा देना चाहता था, लेकिन भेद खुल गया और अब इसके खूनी कातिल की जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को थर्रा दिया है। श्रद्धा कांड पार्ट 2। दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मारी गई एक लड़की की ये खूनी कहानी आपको भी थर्रा देगी। दास्तान हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की है। वही निक्की यादव जो साहिल नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस साहिल को वो दिलो जान से चाहती है, वही साहिल उसके खून से करना चाहता है अपनी दुल्हन का सौदा। ये तस्वीरें दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाली हरियाणा की निक्की की है। वही निक्की जो साहिल नाम के लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। 5 साल के रिश्ते में निक्की ने जिंदगी के हर खूबसूरत लम्हे को जिया था। साहिल उसे कोचिंग के दौरान मिला था, वहीं दोनों की दोस्ती हुई, प्यार परवान चढ़ा,
तो ग्रेटर नोएडा के जिस कॉलेज में साहिल ने एडमिशन लिया, निक्की भी उसी कॉलेज में पढ़ने लगी। इस दौरान दोनों महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। एक घर में साथ रहते हुए निक्की ने यही सपना देखा था कि वो साहिल से शादी करेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि चाहत की इस कहानी में एक रोज उसका बॉयफ्रेंड ही उसका जानी दुश्मन बन जाएगा और फिर दिल्ली के दरिंदे आफताब की तरह ही साहिल भी उसकी हत्या कर देगा। साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की को उसी अंदाज में मारा जैसे कि दिल्ली के दरिंदे आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मारा था। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे और फिर उन टुकड़ों को उसने फ्रिज में छुपा दिया था। 6 महीने तक आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को चुपके से जहां तहां फेंकता रहा और यही प्लानिंग साहिल की भी थी। दिल्ली के दरिंदे आफताब की तरह ही साहिल की खोपड़ी भी साजिशों के खूनी प्लॉट से भरी है। आफताब ने जिस चालाकी से अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर किया था, साहिल ने भी वैसे ही प्लानिंग अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के मर्डर की थी। पुलिस के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में साहिल के साथ महीनों तक रहने वाली निक्की हर हाल में साहिल को पाना चाहती थी। वो साहिल के साथ जीना चाहती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन साहिल किसी और के साथ जिंदगी जीने का फैसला कर चुका था। हुआ ये कि घर वालों ने साहिल की शादी कहीं और तय कर दी। 10 फरवरी को साहिल सेहरा सजाकर किसी और लड़की को दुल्हन बनाने वाला था और जब निक्की को यह पता चला तो उसने भारी तूफान खड़ा कर दिया। 9 तारीख को साहिल गहलोत की मंगनी थी। जब उनके महिला मित्र को ये बात पता चली निक्की यादव को, तो उन्होंने उसे कन्फ्रंट करने के लिए बुलाया और ये 9 और 10 की रात को गाड़ी में, दोनों गाड़ी में घूमे हैं काफ़ी दूर तक। ये उस दौरान इनकी बहस हुई है। पुलिस के मुताबिक साहिल के लिए प्यार के रिश्ते से बड़ा था वो रिश्ता जो उसके घर वालों ने तय किया था और फिर साहिल की जिंदगी की यही कहानी निक्की को मौत के मुंह तक लेती आई। तारीख थी 9 फरवरी। निक्की ने साहिल को फोन किया। वो शादी की जिद पर अड़ी थी और साहिल बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार निक्की से यही कह रहा था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो उससे शादी नहीं कर सकता है, लेकिन निक्की कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी और इसी बात ने साहिल के अंदर शैतान जगा दिया। उसने फैसला कर लिया वो निक्की को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस तरह दरिंदे आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को मारा था, वो भी उसी तरह निक्की का मर्डर कर देगा। निक्की साहिल के खूनी फैसले से अनजान थी। वो साहिल को बार बार यही कह रही थी कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, तो फिर इस वादे को आखिर कैसे तोड़ सकते हो। निक्की साहिल पर शादी नहीं करने का दबाव डाल रही थी। वो कह रही थी, साहिल अगर तुमने किसी और लड़की से शादी की तो मैं तुम्हारी दुनिया में आग लगा दूंगी और तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। और इसी बात ने निक्की की मौत का वक्त तय कर दिया। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी को एक खूनी साजिश के तहत साहिल ने निक्की को मिलने के लिए बुलाया। तब उसने निक्की से यही कहा था, प्यार के रिश्ते की खातिर वो अब शादी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही निक्की उससे मिली, साहिल अपने असली रंग में आ गया। साहिल की गाड़ी दिल्ली की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। साहिल ने निक्की से कहा, मान जाओ, मुझे शादी करने दो। बेहतर तो ये होगा तुम भी किसी और लड़के से शादी कर लो। साहिल की इन बातों को सुनकर निक्की का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो साहिल से लड़ पड़ी और फिर गुस्से में साहिल ने गाड़ी में रखे डेटा केबल से अपनी गर्लफ्रेंड निक्की का गला घोंट दिया। और बहस के दौरान साहिल गहलोत ने निक्की यादव का गला घोंट के मार दिया है उनको। एग्जैक्ट किस जगह पे किया है वो भी अनुसंधान का विषय है, उसमें हम
सीसीटीवी फुटेज वगैरह बाकी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन ये तय है कि गाड़ी में थी और उसके बाद गाड़ी में मर्डर के बाद उस बॉडी को फ्रिज में कंसील किया गया था। तो सर जो बॉडी है क्या उसने वो डिक्की में रखी थी या अपने को पैसेंजर सीट या फिर बैक सीट पे रख के उसको लेके गया था वो ढाबे तक? अभी तक जो जांच में सामने आया है वो फ्रंट सीट पे थी उनके साथ। अच्छा, फ्रंट सीट पे मतलब वो साथ लेके गया। पुलिस के मुताबिक निक्की की हत्या के बाद साहिल उसकी लाश को फ्रंट सीट पर रखकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। रात के अंधेरे में वो पूरे 40 किलोमीटर यहाँ तहाँ भटकता रहा। इस दौरान वो यही सोच रहा था लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, और आखिरकार उसने वही किया जो दिल्ली के दरिंदे आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की लाश के साथ किया था। दिल्ली के दरिंदे आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या के बाद उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में सजा दिया था, लेकिन साहिल को यह मौका नहीं मिला। प्लानिंग में थोड़ी सी चूक हो गई और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड निक्की की लाश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाया तो उसने पूरी लाश को ही एक फ्रिज में छुपाने का फैसला कर लिया। मर्डर के बाद साजिश की अगली प्लानिंग के तहत साहिल अपनी गर्लफ्रेंड निक्की की लाश को लेकर दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना स्थित अपने ढाबे पर पहुंचा। तब रात के अंधेरे में यहाँ गहरा सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। साहिल धीरे से अपनी कार से उतरा। इसके बाद फ्रंट सीट से उसने निक्की की लाश उतारी और फिर ढाबे में लाश को एक फ्रिज के अंदर छिपा दिया। 9 फरवरी को साहिल ने मिक्की यादव को मिलने के लिए बुलाया और फिर दोनों कश्मीरी गेट में जाके मिले, जहां पर दोनों के बीच में फिर से कहासुनी हुई है और साहिल यादव ने गला घोंटकर मिक्की यादव की हत्या कर दी, जिसके बाद उसने अपनी वर्ना गाड़ी में ही युवती के शव को रखा है और फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर वो यहाँ इस ढाबे पर पहुँचा है और यहाँ पर उसने फ्रिज के अंदर उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया है। इस हत्या को अंजाम देने के बाद साहिल ने 10 फरवरी को शादी भी की है। इस बीच में जब लड़की का संपर्क अपने परिजनों से टूटा है तो उन्होंने उसकी छानबीन, उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद जो क्राइम ब्रांच है दिल्ली पुलिस की, उनको कुछ क्लू मिलता है और उसके बाद वो साहिल तक पहुंचते हैं और फिर साहिल से पूछताछ के बाद आज पुलिस यहाँ ढाबे पर पहुंची और फिर उसकी डेड बॉडी, जो युवती है उसकी डेड बॉडी को यहाँ से बरामद किया गया है। हाउ पियो ढाबा। 9 फरवरी की देर रात साहिल ने अपने इस ढाबे के अंदर फ्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को छुपा तो दिया, लेकिन इसके बाद भी उसके गुनाहों की कहानी छुप नहीं सकी। निक्की की अचानक गायब होने के बाद उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया तो साहिल के खूनी खेल की सीक्रेट कड़ियां भी जुड़ने लगीं। हरियाणा के झज्जर में रहने वाले निक्की के परिवार वालों के मुताबिक 9 फरवरी को निक्की के अचानक गायब होने के बाद इन लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो पहला शक साहिल पर ही गया। निक्की के पिता के मुताबिक इन्होंने साहिल को फोन कर निक्की के बारे में पूछा तो वो अनजान बनने का नाटक करने लगा। उसने कहा निक्की गोवा घूमने गई है और जाते जाते अपना फोन भी उसके पास छोड़ गई है। मैंने तभी उससे लड़के का नंबर मिल गया था मेरे को। मैं उससे बात करता रहा कि भाई मेरी बेटी कहाँ है। उसने बोला कि वो घूमने चली गई है और वो 2 दिन में आ जाएगी। मैंने उसका फ़ोन कहाँ है, कह रहा फ़ोन मेरे पास है। मैं फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? तो फिर उसने बोला कि फ़ोन वो मेरे पास छोड़ गई है और अपना 2 दिन बाद घूम के वापस आ जाएगी। निक्की के पिता के मुताबिक साहिल उनसे लगातार झूठ बोल रहा था और ये बात उन्हें समझ में आ गई। मामले की तह तक जाने के लिए आखिरकार उन्होंने साहिल के घर वालों से बात की और जब घर वालों ने साहिल से निक्की के बारे में मालूमात की तो उसने कहा निक्की अब कभी नहीं आएगी। मैंने सैटरडे भी बात करी उससे, संडे भी करी, नहीं बात बनी तो फिर मैंने उसके पिताजी का नंबर कहीं से निकाल के और उसके पिताजी से बात करी। तब उन्होंने सोमवार को उसके पिताजी से बातें हुई तो उसने अपने बेटे से बात करी। तब उसने बोला कि क्या नाम है उसके पिताजी ने अपने सारे भाई बैठाए तो उन्होंने उसको बोला कि बता भी वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी। तो तब बोला कि वो कभी नहीं मिलेगी तुम्हारे को। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी सबकी फोलिंग।
फिर आपके उनके पिताजी से, साहिल के पिताजी से फिर क्या बातचीत हुई? फिर उसने बस लास्ट में यही बातचीत हुई कि हमने तो उसको थाने में दे दिया है, अब वो वहाँ थाने में जाके बता देगा जो भी बताना होगा, हमें नहीं बता रहा वो कुछ भी। निक्की के पिता के मुताबिक साहिल ने अपने घर वालों को बता दिया कि उसने निक्की का मर्डर कर दिया है। दिल दहला देने वाले इस खुलासे के बाद साहिल के घर वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और फिर उन्हीं लोगों ने पूरे मामले की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने सारा सच उगल दिया और फिर साहिल की निशानदेही पर पुलिस ने ढाबे में फ्रिज के अंदर छिपा कर रखी निक्की की लाश को बरामद कर लिया। एएसआई सुरेश, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डेवलप करी थी। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमने साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हमने जो पीड़िता हैं, विक्टिम हैं, उनके डेड बॉडी को रिकवर किया। उनके ढाबे में उन्होंने फ्रिज में उसकी बॉडी को छुपाने के उद्देश्य से रखा हुआ था। बेरहम बॉयफ्रेंड का खेल तो देखिए। निक्की की हत्या के बाद उसने ढाबे में रखे फ्रिज के अंदर उसकी लाश छुपा दी थी। इसके बाद वो सेहरा सजाकर शादी करने भी चला गया था। 10 फरवरी को बड़े ही धूमधाम से उसने शादी भी की और जब दूल्हे का खूनी राज खुला तो मच गया हाहाकार। साहिल कितना बड़ा दरिंदा है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की की हत्या 9 फरवरी की रात को की और फिर 10 फरवरी को वो सेहरा सजाकर शादी करने भी पहुंच गया। शादी पूरे धूमधाम से हुई, यहाँ तक कि दुल्हन भी विदा होकर साहिल के घर पहुंच गई। इस बीच जब साहिल को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने अपने खूनी कांड का खुलासा अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने कर दिया। जरा सोचिए उस लड़की पर क्या बीती होगी जो एक दिन पहले ही साहिल की दुल्हन बनी थी और दूसरे दिन उसे पता चला कि उसका पति खूनी है। साहिल के खूनी कांड के खुलासे के बाद उसकी नई नवेली दुल्हन ने अपने घर वालों को फोन किया और फिर घर वाले उसे अपने साथ लेकर मायके चले गए। इसके बाद यह खूनी कहानी पुलिस तक पहुंच गई और फिर पुलिस ने साहिल को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड के हत्यारे साहिल ने पकड़े जाने के बाद अपने खूनी कांड की जो कहानी सुनाई है वो बेहद डरावनी है। साहिल ने निक्की की हत्या के बाद उसकी लाश को फ्रिज में छिपाकर रखा, ठीक उसी तरह जैसा दिल्ली के दरिंदे आफताब ने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आफताब ने तो श्रद्धा की लाश को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में सजाया था, लेकिन साहिल को इतना मौका नहीं मिला। क्या साहिल गहलोत युवती के शव के टुकड़े कर उसको ठिकाने लगाना चाह रहा था? इसी बात पर अब पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड में आफताब ने हत्या करने के बाद शव को फ्रिज में रखा था और फिर उसके टुकड़े कर ठिकाने लगाए गए थे, कुछ यही तरीका प्रतीत हो रहा है कि शायद इसी वजह से साहिल ने युवती की हत्या करने के बाद अपने ढाबे के अंदर फ्रिज में उस शव को छुपाया था। लेकिन इससे पहले कि वो शव को ठिकाने लगा पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इसी ओर छानबीन कर रही है कि क्या साहिल जो है उस शव के टुकड़े करना चाह रहा था या फिर किसी और तरीके से उस शव को ठिकाने लगाना चाह रहा था। निक्की के घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी इंग्लिश से एमए कर रही थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। आगे का सपना पीएचडी कर प्रोफेसर बनने का था, लेकिन अब निक्की के मर्डर के बाद सब अधूरा रह गया। घर वाले चाहते हैं जिस दरिंदे बॉयफ्रेंड ने निक्की की जान ली है उसे फांसी की सजा मिले। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी बच्ची को ऐसी निर्मम हत्या करी है तो कोर्ट
कोर्ट जो है उसको फांसी की सज़ा दे, इससे कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए उस आदमी के लिए। जब आपकी बात सर साहिल से हुई तो क्या साहिल की बातचीत से आपको लग रहा था कि उसने इतना बड़ा बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहा था जी। उसका मेरे पास सारा जो भी बात हुई है उससे, उसकी सारी रिकॉर्डिंग है। वो मेरे को सर कह के बात कर रहा था और सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, उनके दोनों बाप की भी और उसके उस लड़के की भी। दिल्ली में श्रद्धा कांड की तरह एक और कांड के खुलासे से हर कोई सन्न रह गया है। साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की के मर्डर की जो कहानी सुनाई है, पुलिस उसकी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ रही है। मामले की तह तक जाने के लिए निक्की की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की वजह दम घुटना है। गले पर निशान भी मिले हैं, मतलब मर्डर गला दबाकर किया गया है। और अब पुलिस इस खूनी कांड के सारे सबूतों को जुटा रही है। गर्लफ्रेंड के हत्यारे साहिल ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया है उसमें अब भी कई पेच हैं। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने आरोपी को द्वारका कोर्ट में पेश कर रिमांड ली और फिर कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर साहिल को पुलिस के हवाले कर दिया। समय रहते ये पता चल गया और पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से। नहीं सर दागी तरह टुकड़े करता है तो इसके वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हमारा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का एजेंडा है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए रोजाना पीछे सरदा था, रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है। अब माँ बाप हैं इनके, ये बेचारे क्या करें इसका। अब गैर बच्चों में थोड़ा रह सकता है कोई। दिल्ली पुलिस अब गर्लफ्रेंड के हत्यारे साहिल से जानना चाहती है कि हत्या के बाद वो निक्की की लाश को लेकर कहां गया था। पुलिस ये भी जानना चाहती है इस खूनी खेल में क्या साहिल का किसी और ने भी साथ दिया। इसके अलावा पुलिस उन रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है जहां से होकर साहिल अपने ढाबे तक पहुंचा और फिर वहां रखे फ्रिज में लाश को छिपाकर अपने घर चला गया। पुलिस साहिल से पूछताछ कर रही है। पूछताछ इस बारे में भी कर रही है कि आखिर जो है साहिल का मकसद क्या था, क्यों उसने शव को यहाँ पर फ्रिज में 4 से 5 दिनों तक छुपा रखा था। सबसे बड़ी बात और सबसे हैरानी की बात यह भी है कि साहिल ने इस हत्या को अंजाम देने के बाद 10 फरवरी को शादी भी की और उसने किसी को इस चीज़ की भनक नहीं होने दी कि वो एक युवती की हत्या करने के बाद शादी कर रहा है। पुलिस के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और अभी साहिल से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ ये भी की जा रही है कि आखिर वो इस शव को किस तरीके से और कहां ठिकाने लगाने वाला था। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा मर्डर कांड की तरह ही निक्की हत्याकांड की भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक जांच के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच जारी है और अगर इस खूनी खेल में आरोपी साहिल के अलावा और भी कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सनसनी में अब कहानी दिल्ली के एक परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसकी लाडली बड़े ही रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। बेटी के गायब होने के बाद ही मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है और अब उन्होंने सनसनी के जरिए आप दर्शकों से की है फरियाद। मेरा नाम विक्की है, मैं कोटला मुबारकपुर का निवासी हूँ और ये जो फोटो है हमारी बिटिया की है जो कि 8 तारीख को द्वारका सेक्टर 1 से लापता हो गई है। हम लोग वहाँ किसी फंक्शन में गए थे तो इसको मैंने घर आने के लिए बोला कि घर चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं। थोड़ा इसको थोड़ा डांट के बोला था तो इस वजह से ये बुरा मान गई और फंक्शन से बाहर निकल गई। फंक्शन में बाहर निकलने के बाद जब हमने देखा कि हमारी बिटिया नज़र नहीं आ रही तो हमने इसको ढूंढा तो ये वहाँ पर नहीं मिली और वहाँ से ये लापता हो गई। तो एबीपी न्यूज़ सनसनी से के ज़रिए हम लोग आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बिटिया को ढूंढने में हमारी मदद करें। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है, अगर आपने इस लापता बच्ची को कहीं देखा है या फिर इसके बारे में आपके पास कोई सूचना है तो फौरन पुलिस को इत्तला करें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।